आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माई चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें भाई दिल से थैंक यू जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्हें नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, हमें कोई आफत नहीं आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने फेवरेट ड्रामा क्रूर रोमांस के पार्ट 15 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम यहाँ देखते हैं कि जो जिंगसू है वो जो डायरेक्टर का भाई होता है उसके साथ बैठी रहती है एंड यहाँ पे उसे सॉरी बोलती है कि सॉरी लॉन्ग, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई, एक्चुअली मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम था। तो जिस पे क्लोंगसी कहता है कि यार छोड़ो बाकी सब तो सही है, लेकिन तुम ये बताओ तुम इस कंपनी में कब से हो। तो जिस पे जिंगसू कहती है अभी से हूँ, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ मुझे। तो उस पर उसका भाई कहता है कि अच्छा तुम वेयर हाउस में तुमने कुछ इंपॉर्टेंट सा देखा है, कुछ अजीब सा। तो जिस पे कि जिंगसू कहती है अजीब सा, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो कहता है मुझे लगता है ना कुछ सीक्रेट यहाँ वर्क हो रहा है। तो जिंगसू कहती है सीक्रेट सीक्रेट कैसा। तो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन ना कुछ तो कर रही है एंड मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मुझे पता चले। जिस पे कि लॉन्गसी जिंगसू से कहता है कि आज रात तो मुझे रात के 8 बजे बिल्कुल शार्प मी हुआ की कंपनी के सामने मिलोगी। तो जिस पे जिंगसू कहती है अच्छा ठीक है आ जाऊंगी। तो यहाँ पे उसे प्रॉमिस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि भाई जो लॉन्गसी है वो मिहुआ के सामने वेट कर रहा होता है जिंगसू का, एंड जिंगसू आ जाती है। तो दोनों जो है वो चुपके जो है चुपचाप इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं। जिसपे जिंगसू थोड़ी सी डर भी रही होती है, लेकिन लॉन्गसी जो है पूरा मतलब जांच पड़ताल करने के मूड में था, तो वो अंदर घुस जाता है। यहाँ पे भाई टॉर्च वॉर्च लेके अंदर आता है। तो जिंगसू फिर भी थोड़ी सी डरे जा रही थी कि यार जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो जिसपे कि वो धीरे धीरे चल ही रहा होता है, देख रहा होता है कि कोई हो या ना हो। लेकिन जिसपे कि जिंगसू कहती है कि यार आराम आराम से करो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कौन सा तुम्हें डरा रही हूँ, वैसे भी यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और यहाँ पे क्या होगा। तो कहता है यार हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कुछ सीक्रेट है। तो जिसपे जिंगसू कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो जिसपे कि वो बताता है कि आज जब मैं यहाँ पे था तो मैंने कुछ स्ट्रेंज सी नॉइज सुनी, एंड जब मैंने उस चीज़ को जानने की कोशिश करी तो मेरी बहन ने मुझे मना कर दिया कि यहाँ कुछ जाने लायक है नहीं, तो तुम जाओ। तो जिसपे कि वो कहती कि यार जब ऐसा तुम्हारी बहन ने कह दिया तो ऐसा कुछ होगा ही, तुम इतना मतलब कि क्यों मतलब फालतू में देखे जा रहे हो। तो कहता नहीं मुझे तो पता करना है। तो जिसपे जिंगसू कहती है अगर किसी को पता चल गया तो तुम तो मुझे फंसवा दोगे। एंड जिसपे वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड तभी यहाँ पे बॉडीगार्ड आ जाता है, आई मीन सॉरी गार्ड आ जाता है। एंड जो गार्ड होता है वो यहाँ पे मीन कर रहा था कि कोई हो या ना हो। तो तभी ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन फिर गार्ड जो है वो देखता है कि कोई भी नहीं, तो वहाँ से चला जाता है। एंड जिंगसू एंड लॉन्गसी जो है फिर से बाहर आ जाते हैं, एंड जिंगसू से बोल रही होती है कि यार इस गेट का दरवाजा खुलेगा कैसे। लेकिन लॉन्गसी तो वही पूरी तैयारी करके आया होता है, मतलब लगा देता है। कहता देखा मैंने कहा था ना मैं खोल लूंगा। तो कहती हाँ भाई वैसे तुम औसम तो हो, कुछ तो अलग हो। एंड यहाँ पे ये अंदर आते थे, कुछ बैंक टाइप सा रूम सा होता है जिसमें कि मतलब कि सब कुछ बंद सा होता है। एंड यहाँ पे दोनों मिलकर चेक कर रहे होते हैं, जब जिंगसू को कुछ अजीब सा दिखता है। जिंगसू कहती है देखो आगे। एंड यहाँ पे देखते हैं तो ये एक लॉकर टाइप होता है, एंड यहाँ पे इस लॉकर को फिर ये दोनों मिलकर जो है खोलते हैं। एंड इस लॉकर के अंदर एक लैब होती है, मतलब यहाँ पे दोनों शॉक हो जाते हैं कि यार लैब, ये लैब किसकी है। एंड इस लैब में काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये दोनों शॉकिंगली अंदर आते हैं, तो लॉन्गसी तो कुछ ज़्यादा ही शॉक होता है। फिर ये लोग जो है मतलब वहाँ पे जो केमिकल होता है उसको चेक कर रहे होते हैं कि है क्या है नहीं का। तो फिर जिसपे कि लॉन्गसी कहता है यार मुझे तो ये कुछ वेस्टर्न मेडिसिन सी लग रही है, लेकिन यार कॉस्मेटिक कंपनी में इसका क्या काम। तो जिसपे जिंगसू कहती है यार ये तो मुझे भी नहीं पता। एंड यहाँ पे वो जो है उस कॉस्मेटिक को चेक करने की कोशिश करते हैं कि यार मतलब वेस्टर्न मेडिसिन ऐसा क्या मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड फिर हम देखते हैं कि जो जापानीज बंदा यानी मिस्टर मैडा जो है उन्हें कॉल आती है, वो कॉल उनके टीचर करते हैं। एंड उन्हें बताते हैं कि मतलब कि हमने जो जापानीज़ कंपनी से मतलब कहाँ पे कुछ मतलब कॉस्मेटिक्स में जो मतलब मेडिसिन भेजी गई हैं, एंड उस मेडिसिन का तुम्हें पता करना है कि वो मेडिसिन आई कहाँ पर है, वो वेस्टर्न मेडिसिन। जिस पे कि उनके टीचर कहते हैं कि जो मेडिसिन हमने भेजी गई थी तो ऑब्वियसली किसी कॉस्मेटिक कंपनी में है, तो तुम्हें उसका पता करना है। तो मिस्टर मैडा कहते हैं कि ठीक है पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही है भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। एंड यहाँ पे हमें डायरेक्टर भी दिखती है। एंड यहाँ पे फिर कुछ देर बाद हम मिंगू को भी देखते हैं। मिंगू जो है वो एक्चुअली डायरेक्टर से ही मिलना चाहती है, क्योंकि एक तरीके से जापानीज लोगों ने उसे जानबूझ के ये काम दिया है कि वो मिहुआ में एंटर हो कैसे न कैसे करके पता लगाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड यहाँ पे जो मिंगयू है वो डायरेक्टर के पास आकर बैठती है। तो एक्चुअली में डायरेक्टर और मिंगयू के जो कुछ रिलेशनशिप होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, मतलब कि सभी लोग बातें करते हैं मतलब मिंगयू के बारे में, बिकॉज वह पहले एक डांसर थी। एंड यहाँ पे मतलब वो आगे ड्रिंक करने लगती है। तो जिसपे कि वो बोलती है कि मैं साथ में काम करना वगैरह चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो साफ साफ मना कर देती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मैं अपना कोई जो हमारा डिसीजन है उसको चेंज नहीं करने वाली हूँ, तो तुम इस चीज़ के बारे में तो भूल जाओ। एंड मतलब डायरेक्टर जो है वो सीधा सीधा भाई मतलब उसका जो प्रपोजल होता है उसको कैंसिल करके चली जाती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो मतलब कि बैंक में होता है यहाँ पे तो हमारी मिस्टर जैंग से मिलने डायरेक्टर आई होती है। तो यहाँ पे मिस्टर जैंग जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो जो डायरेक्टर है वो बोलती है कि हमारे जो मतलब
रिलेशन अच्छे हैं, आप एक लड़की के चक्कर में क्यों हमारी सारी चीज़ों को मतलब आगे पीछे करना चाहते हैं। तो कहते देखो मैं स्ट्रेट टू पॉइंट आता हूँ, वो लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मतलब मेरी बीवी है वो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे काम वाम दो। तो जिस पे वो कहता है कि यार चलो देखी जाएगी, लेकिन मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश तो करो। तो इस पे यहाँ पे जो मतलब मिस्टर जैंग है वो कहते हैं कि मेरे जो जितने भी शेयर्स हैं वो मैं यहाँ पे लगाने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा। मतलब एक तरीके से वो काफ़ी पैसे देते हैं कि जिससे कि जिनसू को इसमें एंट्री मिल जाए। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं फिर डायरेक्टर भी सोच रहे थे कि यार मतलब इतने बड़े-बड़े लोगों से कैसे हम मतलब कि मुँह बना सकते हैं, तो कहते हैं चलो ठीक है हो जाएगा। एंड हाँ, मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि मतलब कि जो हमारी मिंगू है वो यहाँ पे पार्टनरशिप में रहेगी। फिर हम देखते हैं उसी के नेक्स्ट डे भाई पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है, यहाँ पे डायरेक्टर और मिंगू मिलकर जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जो मतलब काफ़ी सारे कैमरे वगैरह लेके लोग बैठे रहते हैं, मतलब पूरी की पूरी तरीके से एक अच्छी सी होती है। तो जिसमें मिंगू कहती है तुम तो कह रही थी कि मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर उसको गले मिलते हुए कहती है बिजनेस के लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, रियली में करना पड़ता है। फिर यहाँ पर जो है मतलब सभी लोग स्पेशली जिंगसू तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी कि उसकी बहन जो है वो इस बिजनेस में आ गई है। एंड यहाँ पे दोनों मिलके हैं भाई मतलब हंसी खुशी बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर जो है वो डायरेक्टर से पूछता है कि इस बार जो एनुअल डांस होने वाला है हाफ मंथ का, तो इसमें मतलब कि आपकी कंपनी किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो जिस तरीके से मिस मिंगजू अब आपकी बोर्ड मेंबर बन चुकी हैं, तो और ये एक अच्छी डांसर भी हैं, तो क्या आप लोग इन्हें मतलब कि मतलब चूज़ करेंगे। तो जिस पे कि डायरेक्टर थोड़ी चुप होती है, फिर कहती है कि नहीं मिस मिंगजू जो है वो डायरेक्टर मतलब मेंबर बन चुकी हैं, तो मेंबर्स तो इस चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन हाँ हमारी नज़र में कुछ और है क्योंकि हमारे रूल्स रेगुलेशन अलग है एंड हमने किसी और के लिए सोचा है। तो कहता है कि अच्छा तो फिर आप किसको सोच रहे हैं। तो कहती है कोई। एंड यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो एक नाम अनाउंस करती है, वो नाम किसी और का नहीं, वो नाम मतलब कि एकदम से खड़ी होती है, कहती है वो है जिंगसू, मतलब रॉन्ग जिंगसू। एक तरीके से वो जो है जिंगसू का नाम ले लेती है एंड भाई जिंगसू भी शॉक एंड काफ़ी सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, मतलब सभी खुश हो जाते हैं कि भाई चलो जिंगसू है जो रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन मिंगजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब जो मतलब जिस तरीके की पूरी अभी पॉपुलैरिटी मिंगू को मिल रही थी एकदम से वो जिंगसू को मिल जाती है। एंड यहाँ पे एक तरीके से जो इस बार का डांस रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो डांसिंग करेगी, मतलब यहाँ पे वो जिंगसू करेगी जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जिंगसू जो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि भाई उसको तो डांस ही नहीं आता। एंड यहाँ पे वो डायरेक्टर के पास जाती है कि मैम मैं तो डांस ही नहीं जानती, प्लीज़ आप किसी और को सिलेक्ट कर लो। तो जिस पर डायरेक्टर कहती है ऐसा है मैंने नाम वाम बोल दिया है, तुम्हारा अनाउंस हो गया, आप कुछ नहीं होने वाला। तो कहती है प्लीज़ पर मैं डांस कहाँ से सीखूंगी। तो कहती है तुम्हारे पास हाफ मंथ है ना, तो तुम डांस सीख लो कैसे भी कैसे करके, कंपनी की इज्जत का सवाल है। जिंगसू तुम क्या कैसे कैसे कर लियो। तो जिंगसू कहती है अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं कोशिश करती हूँ। डायरेक्टर कहती है गुड, हाँ मैं यही समझती हूँ कि तुम काम करोगी। फिर जिंगसू जो है वो मुंह लटका के बाहर आती है, तो वहाँ लॉन्ग से खड़ा होता है, कहता है अरे मेरी बहन ने तो तुम्हें बड़ा तो हार्ड काम दे दिया, अब तुम क्या करोगी। तो कहती है पता नहीं। तो एकदम से वो बातों बातों में बोलता है तुम डांस सीख क्यों नहीं लेती, जो कोई टीच वीच कर दे, मतलब कोई सिखा दे। तो कहती है हाँ यार अच्छा आइडिया है। एंड तभी जिंगसू जो है भगी भगी चली जाती है, कहता अरे मेरी बात तो सुन लेती, थैंक्स तो बोल देती। एंड यहाँ पे वो चला जाता है, लॉन्ग सी जो है चुपचाप देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर जैंग है वो मतलब कि जो बैंक होता है वहाँ पर पैसे अमाउंट मतलब कि लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टर जैंग जो है प्रेजेंट नहीं होते। तो जो उनका मैनेजर है वो उन्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। तो वो कहता है कि नहीं सर मैं आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मिस्टर जैंग के सिग्नेचर नहीं है यहाँ पे। तो जिस पे कि हमारे जो यंग मास्टर बोलते हैं कि तुम मतलब मुझे पैसे नहीं दोगे, मतलब मेरे नाम की कोई अहमियत नहीं है, मतलब जैंग फैमिली में मेरा कोई मतलब कि रोल ही नहीं है, जो तुमने मतलब ये कह दिया कि सर के सिग्नेचर होंगे। तो कहता है सर प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, लेकिन हम जो है सर की मर्जी के बिना एक पैसा उधर से उधर नहीं कर सकते। तो कहते तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब जैंग फैमिली में मतलब कि अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो सारे नाम मेरे ही आएंगे क्या, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम। लेकिन भाई मैनेजर भी उसकी भी जॉब चली जाएगी, वो भी नहीं मानता है। यहाँ पे जो मतलब यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है कि अच्छा तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, यानी मेरे नाम की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे नाम की वैल्यू ना मेरे घर से ज़्यादा ना बाहर के लोगों में है। एंड यहाँ पे जो यंग मास्टर गुस्से में चला जाता है एंड मैनेजर थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार क्या करूँ। फिर हम देखते हैं बैंक के बाहर जो है जिंगसू जो है वो यंग मास्टर का वेट कर रही होती है। यंग मास्टर तभी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यार जिंगसू खड़ी है। तो कहते हैं जिंगसू तुम यहाँ क्यों हो। तो जिंगसू कहते हैं कि मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए एक्चुअली ना, मतलब कि मतलब हाफ मंथ बाद ना जो कंपनी का डांस होने वाला है उसमें डायरेक्टर ने मेरा नाम ले दिया, लेकिन सच्ची बताऊँ मुझे डांस तक नहीं आता, तो क्या तुम मुझे डांस सिखा दोगे। तो इसमें कहता है इसमें क्या है, सिखा देंगे, क्या कौन सी बड़ी बात है। तो जिंगसू थोड़ी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो मैनेजर है वो घर पर आता है, मतलब मिंगू के मिस्टर जैंग के घर पर आता है। वो बताता है कि एक्चुअली में मैम बात ये है कि जो मतलब हमारे जो यंग मास्टर हैं वो आए थे और वो पैसे मांग रहे थे, वो पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं एंड मैं मिस्टर जैंग की मर्जी के बिना एक भी पैसा इधर से उधर नहीं कर सकता, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो वो कहता है, तो जिसपे कि मिंगू से कहते हैं कि ऐसे करिए आप काम पे जाइए, मतलब वापस जाइए बैंक, मैं बात को संभाल लूँगी। एंड फिर हम देखते हैं कि जो मिंगू है वो अपनी जिन से कहती है कि भाई फ़ोन वोन मिलाया जाए, कि पता करा जाए कि जो मिस्टर शैन है
है वो कहाँ है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो इस बंदे की वजह से हो रही थी, क्योंकि जितने भी इनका मतलब कि मिस्टर जैंग की जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, जो भी बिजनेस चल रहा था वो इसकी ज़मीन पे चल रहा था, जिसने मतलब कि उनके अगेंस्ट जाकर उन सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा दिए थे। तो मिस्टर जैंग को बाहर जाना पड़ा। एंड यहाँ पे तभी मिंग्यू जो है वो आती है। एंड यहाँ पे जो ये बंदा है, ये मिंग्यू का मतलब स्टार्टिंग में बॉस रहा करता था जब मिंग्यू कभी डांस करती थी। तो यहाँ पे बोलती है, बॉस शैन आप कैसे हैं, बहुत टाइम बाद में मिली हूँ आपसे। तो जिसमें कि वो शैन बोलता है कि हाँ भाई, मैं पता जब मैंने पहली बार तुम्हारा गाना सुना था ना, तो मैंने तभी ना तुम्हें मान लेते हो कि तुम तो बिल्कुल देवी हो, देवी। एंड यहाँ पे उसकी मतलब तारीफें करने लगता है। तो कहती है हाँ सर। तो यहाँ पे वो कहती है कि चलिए ड्रिंक करते हैं, टोस्ट करते हैं। एंड जैसे ही मिंग्यू ड्रिंक करने वाली होती है तो वो बंदा जो है उसके हाथ से वो ग्लास लेके मतलब जैसे वो मतलब उसको पीती है, वो उसे भी पी लेता है, मतलब एक तरीके से उसको फ्लर्ट करने लगता है। एंड यहाँ पे वो कहती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट है, मतलब एकदम से ले लिया। तो यहाँ पे मिंग्यू डायरेक्ट बात करती है कि एक्चुअली जो आपने लैंड की मतलब ज़मीनों की जो एकदम से पैसे बढ़ा दिए हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ। लेकिन जो बंदा है मतलब मिस्टर शैन जो है वो उल्टा उससे मतलब थोड़े से शेप होने लगता है, उसके हाथ वगैरह को टच करने लगते हैं। कहते हैं अगर तुम यहाँ आई हो तो इसकी जो कीमत है वो एक नाइट है, 1 नाइट, इस तरीके से बात करने लगता है। तो जिसपे कि मिंग्यू थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, कहती है कि सच में आदमी जो है बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। तो मतलब मिंग्यू ये बोल देती है उन्हें। तो कहता है कि हाँ, लालची होने में क्या बुराई है जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो। एंड मेरे पास तो अगर तुम चाहते हो कि मैं मतलब तुम मेरे मतलब चाहती हो कि मैं बात मानूँ, तो एक ही कंडीशन है। तो जिसपे कि मिंग्यू कहती है कि अगर आप नहीं मान रहे तो फिर आप रहने दीजिए, मुझे आपके साथ कोई डील नहीं करनी। एंड हम मिंग्यू खड़ी होती है, गुस्से में चली जाती है। तो जिसपे कि मिस्टर शैन को गुस्सा आ जाता है। एंड वो खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं ना तुम्हें सोचता ही था कि तुम एक मतलब कि अच्छी बंदी हो, लेकिन ना तुम्हारी ना कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जो तुम्हारे पास पैसा फेंकेगा ना तुम उसके पास आ जाओगी। एंड तुम्हारी मतलब इस तरीके से उसकी बेइज्जती करता है। एंड यहाँ पे मिंग्यू को बहुत गुस्सा आता है ये सुन के, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चली जाती है। एंड यहाँ पे ये सब चीज़ें जो दूर से है वो यंग मास्टर देख रहा होता है। एंड मिंग्यू तो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिंग्यू निकल जाती है, लेकिन यंग मास्टर भाई दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है। एंड उसे गुस्सा भी आ जा रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। एंड जैसे ही मिस्टर शैन बाहर निकलते हैं तो यंग मास्टर जो है उसके पीछे पीछे आता है, उससे कहता है कि तुम समझते क्या हो, तुम मतलब मिंग्यू को इस तरीके से टच कैसे कर सकते हो, छूना तुम्हारी हिम्मत कैसे तुमने छुआ। तो जिसपे कि मिस्टर शैन कहते हैं कि यार ये जैंग फैमिली भी अजीब है, अभी उसकी मतलब कि भाभी आई थी मतलब मुझसे फ्लर्ट करने के लिए, और अब उसका मतलब कि उसका भाई आ गया है यहाँ पे मुझसे लड़ाई करने के लिए कि कैसे छुआ कैसे नहीं छुआ। मतलब अजीब ही हो तुम लोग, क्या मैटर क्या है तुम्हारा। और वैसे भी वो जो आई थी ना यहाँ पे वो मतलब सेटलमेंट करने के लिए आई थी। एंड मुझे नहीं लगता, और वैसे भी तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है, तुम तो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो, मतलब भाई बाहर गया है तो अब तुम ध्यान रखोगे उसका। इस तरीके से उल्टी सीधी बातें कर देता है, जिसपे कि यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे वो उसे मतलब लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर शैन के बॉडीगार्ड जो है वो उल्टा भाई यंग मास्टर को ही पीट देते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे मतलब उसी रात हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर वो घर आते हैं तो मिंग्यू देखती है, अरे यार ये कहाँ से आ रहा है। एंड इसके तो मतलब चोट वोट भी लगी हुई, कहती तुम्हें चोट कैसे लगी। लेकिन यंग मास्टर को तो गुस्सा आ रहा था, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तो पहले तुम ये बताओ कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी एंड तुमने ये सब क्यों किया। तो जिसपे मिंग्यू कहती है कि तुम्हारे भाई यहाँ पर नहीं है तो तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो। तो जिसपे कि यंग मास्टर गुस्सा आ जाता है, कहता है कि हाँ मैं तो बस खाने के लिए पीने के लिए खेलने के लिए हूँ और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए तो हूँ, मेरी तो और कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कहती है कि एक बात बताओ, मैं वहाँ सिर्फ इसलिए गई थी कि जो ये मतलब कि लैंड वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे मतलब समझाने के लिए गई थी कि कुछ ठीक हो जाए कुछ नहीं हो जाए। तो जिस पे कि यंग मास्टर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या सिर्फ तुम ही हो मतलब इस पूरे परिवार में जो सब कुछ ठीक करोगी, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो ये जो क्या नाम है, इससे पहले ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना इसे तो मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड मेरी भी ना कुछ वैल्यू है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर लूँगा। एंड यहाँ पे वो गुस्सा होकर चला जाता है। एंड यहाँ पे वो चिल्लाती रहती है मिंग्यू यिंग डोंग रुको, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है वो एक मतलब पब से में आके बैठ जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियों के साथ वो मतलब गेम खेल रहे होते हैं। एंड यहाँ पे वो गेम में हार रहे होते हैं। तो जिसपे कि वो कहता है यार किसका मुंह देख लिया था, जो मतलब वो जीत ही नहीं पा रहा, लेकिन जो लड़की है वो मतलब सब कुछ जीत जा रही थी। एंड यहाँ पे वो इसे एक इन्फॉर्मेशन देती है कि जो मिस्टर शैन की जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, लेकिन वो अपनी लड़की से मतलब कि कोई उसे मतलब कि बुली ना करे या कोई परेशान ना करे, इसलिए वो अपनी लड़की को ना बड़े मतलब कैद करके बड़े नाजों से पाला है उन्होंने, जिससे कि उन्हें कोई परेशान ना करे। एंड वो उनके ओल्ड होम टाउन में रहती है। तो जिसपे कि ये इन्फॉर्मेशन वो बताती है, लेकिन आप इस इन्फॉर्मेशन को बाहर मत देना, नहीं तो पता है मेरे बहुत दुश्मन है। एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन यंग मास्टर को जानबूझ के चाहिए थी। एंड फिर कहते हैं कि अरे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों दूंगा। एक्चुअली यंग मास्टर ये जानबूझ कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो जिंगसू है वो बेचारी वैसी परेशान होती है कि डांस कैसे सीखे कैसे नहीं सीखे। भाई वो यंग मास्टर के घर पहुंचती है कि भाई मुझे यंग मास्टर से मिलना है, वो कहाँ है। तो जहाँ पे कि उसके जो भी गार्ड्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एक्चुअली यंग मास्टर जो है वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए एक ट्रिप के लिए गए हैं, एंड ये आपके लिए लेटर दे के गए हैं। जिंगसू जब उस लेटर को खोलती है तो उसे पता चलता है कि यंग मास्टर ने उनके लिए लिखा है कि सॉरी वो तुझे मतलब तुम्हें डांस नहीं सिखा सकते, एंड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं लेकिन जब
जब तक वापस आ जाऊँगा, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम होगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो मिस्टर शैन की जो लड़की होती है, यहाँ पर यंग मास्टर उसको मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उसके प्यार-व्यार में पड़ जाए। एंड यहाँ पे जब वो आ रही होती है तो यंग मास्टर कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं कि भाई ऐसा लगे कि मैं तो प्यार में बावला हूँ, मैं तो तुम्हारा मतलब एकलौता लवर हूँ दुनिया में। एंड यहाँ पे जैसे ही वो लड़की जो है वो मतलब मिस्टर शैन की जो लड़की होती है वो उससे टकरा जाती है। एंड यहाँ वो देखती है कि मतलब यंग मास्टर ने सेम टू सेम उन्हीं की पेंटिंग बना रखी होती है, तो कहती है ये आपने मुझे बनाया है, सीरियसली आपने मुझे ड्रॉ किया है? तो कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें ड्रॉ किया है। बस फिर क्या था, मतलब यंग मास्टर तो ऑलरेडी प्ले बॉय थे, लड़की बेचारी इनोसेंट थी, क्यूट सी, वो भी बातों में आ जाती है, कहती है अच्छा। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में बातें होनी शुरू हो जाती हैं, एक तरीके से प्यार में पड़वा ही लेते हैं। फिर हम देखते हैं जो जिंगसू है वो परेशान होती है कि यार उसे कौन डांस सिखाएगा, तो उसे याद आती है कि यार मतलब अन्ना के साथ जो और लड़कियाँ थी वो उसे डांस सिखा सकती हैं। एंड यहाँ पे वो अपने पुराने वो जो मतलब कि पब टाइप था वहाँ जाती है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, तो वो पूछती भी है कि यहाँ पर जो मेरे बॉस थे, जो और लड़कियाँ थी, वो लोग सब कहाँ हैं? तो वहाँ पे जितने वर्कर थे उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें बस काम वाम मिला है तो हमें नहीं पता। एंड यहाँ जिंगसू बड़ी परेशान की भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वो कोशिश करती है कि चलो भाई खुद ही डांस सीखते हैं। एंड यहाँ वो बुक वगैरह लाती है एंड खुद ही अपना मतलब धीरे धीरे डांस करना शुरू करती है, एक हाथ आगे एक पैर पीछे। एंड तभी वहाँ पर जॉर्जन आता है, तो जॉर्जन जैसे ही मतलब गेट को नॉक करने वाला होता है तो उसे अंदर से आवाज़ें आती हैं कि मतलब बोलने की, तो वो सोचता है अबे अंदर कौन है, ये किससे बातें कर रही है। एंड यहाँ पे वो तफ्तीश करने के लिए मतलब कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो खिड़की पे जाता है तो वो देखता है ये तो डांस सीख रही है वो भी अकेले। एंड उसे वहाँ हंसी भी आती है, मतलब कि बेचारी से हो ही नहीं रहा होता है। तो तभी लेकिन जब जॉर्जन देख रहा होता है तो वहाँ पे जो एक फ्लावर पॉट रखा होता है वो उससे गिर जाता है। तो जिंगसू जो वो देखने आती है कि यार बाहर कौन है। एंड जैसे ही जिंगसू बाहर आती है लेकिन तब तक जॉर्जन जो है वहाँ से जा चुका होता है, तो जिंगसू सोचती है कि यार पता नहीं कौन था, लेकिन जिंगसू फिर अपना डांस कंटिन्यू कर देती है। एंड फिर जो जॉर्जन है वो घर आता है, लेकिन वो जिंगसू से भी ज़्यादा किताबें उठा के ले आता है, क्योंकि एक्चुअली में जॉर्जन को भी डांस नहीं आता, बट वो सोचता है कि यार यही मौका है। एंड यहाँ पे वो मतलब बुक में देख के कि भाई कैसे डांस होता है कैसे नहीं, वो मूव्स वगैरह देखता है एंड अपना मतलब भाई गाना वाना चलाता है, गाना सेट करता है, कोशिश करता है डांस की मतलब डांस को सीखने की, लेकिन आता तो उसको भी नहीं है। बिल्कुल एक रोबोट की तरह एक फेक स्माइल बना के बंदा जो है बेचारा मतलब अपनी गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए डांस वांस करना शुरू कर देता है। अब यहाँ भी वही एक हाथ आगे एक हाथ पीछे या राइट लेग राइट मतलब फुट, इस तरीके से वो धीरे धीरे करके अपना डांस करता रहता है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो टैन हाई और उसका भाई वगैरह सब लोग आते हैं, तो कहते हैं यार ये सर क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं सर ये क्या कर रहे हो सेकंड मास्टर, क्या हो रहा है ये आप क्या कर रहे हो आप? तो जिस पे कि जॉन कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बॉडी स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एंड जो अपने हाथ है वो ऊपर नीचे करने लगता है, तो जिस पे कि टैंगा कहता है नहीं आपके हाथ में बुक की किस चीज़ की, आप क्या पढ़ रहे हो? तो कहता है अरे मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, जाओ यहाँ से। एंड यहाँ पे वो दोनों जो है वो बाहर आ जाते हैं। एंड जॉर्जन जो है वो मतलब कहता है ये सिर्फ इस बुक की वजह से हुआ है। एंड यहाँ फिर वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि यार बैठ जाऊँ क्या। फिर यहाँ पे टैंगाई और जिसका भाई वो बाहर आते हैं, तो कहते हैं यार कुछ तो गलत है सर, कर क्या रहे हैं। एंड यहाँ वो चुपके फिर देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में जो जॉर्जन है वो यहाँ पे डांस वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड यहाँ पे उसका टैंगा ही बोलता है यार सेकंड मास्टर तो सच में बहुत ही बुरा डांस करते हैं, ये तो एकदम बेवकूफ़ों की तरह डांस करते हैं। तो उसका भाई जो है उसे खींच के ले जाता है, कहता है यार करने दो ना जो कर रहे हैं। एंड बेचारा जो जॉर्जन है वो लगा पड़ा है स्माइल करते करते डांस करने में। एंड यहाँ पे वो इमेजिन करता है कि जैसे कि जिंगसू के साथ हो, वो जिंगसू के साथ प्रैक्टिस कर रहा हो, एक्चुअली वो जिंगसू के लिए तो कर रहा होता है। एंड यहाँ पे वो धीरे धीरे मतलब कोशिश करता है ये सीख वो सीख, भाई पूरी रात डांस करता है। अगला दिन हो जाता है, अगले दिन भी भाई नहा धो के फिर से तैयारी करने में लग जाता है, फिर गाना चलाता है, फिर डांस करता है, मतलब कि पूरी रात मतलब अपनी क्रश के चक्कर में मेहनत करता रहता है। एंड डांस जो है मतलब कुछ ना कुछ तो सीख ही लेता है। एंड वो बहुत खुश होता है कि यार चलो उसे कुछ तो आया। एंड यहाँ पे कभी ये करूँगा कभी वो करूँगा कि इस तरीके से पैर करूँगा। एंड सेम यही हालत जो होती है वो जिंगसू की भी होती है, वो भी इस तरीके से घर पे बैठ के अपना डांस सीख रही होती है। एंड तभी यहाँ पर जॉर्जन आ जाता है एंड वो अपना गेट को खोलती है, कहती है अरे तुम यहाँ क्यों? तो कहता है मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। एंड वो अंदर आ जाता है, कहते अच्छा ठीक है अंदर आओ। तो कहता है यार तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है। तो जिस पे जिंगसू कहती है हाँ अच्छा तो है, बट ये मेरा नहीं है, ये जिन्होंने मुझे दिया है उन्हें मतलब कि यहाँ पे साफ सफाई के लिए भी किसी की जरूरत थी, तो ये मुझे उन्होंने एज मतलब कुछ दिनों के लिए दे दिया। तो जिस पे कि जॉर्जन कहता है अच्छा तुम यहाँ खुश तो हो ना? तो कहती है हाँ, लेकिन वैसे तुम यहाँ आए क्यों, मुझे बताओ तो सही। तभी जॉर्जन जो है वो जेड ब्रेसलेट जो टूट गया था, जो जिंगसू ने वापस दिया, तो उसे पहनाता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझे कभी देना तो तुम वापस दे देना। तो जिंगसू कहती है अच्छा वैसे मुझे कब देना है? तो जॉर्जन मन में सोचता है ऐसा मैं दिनाने ही नहीं दूंगा कि ये तुम मुझे वापस दो। एंड वो कहता है कि अच्छा मैंने सुना है कि जो मिवा में रेड बॉल डांस वगैरह होने वाला है उसको तुम रिप्रेजेंट कर रही हो, एंड क्या हुआ तुम्हारा उसका? तो
तो जिसपे कि वो कहती कि एक्चुअली ना मुझे डांस ही नहीं आता। तो कोई कहता है क्या तुम्हें डांस ही नहीं आता, बताओ तुम इतनी बुद्ध हो जो तुम्हें डांस ही नहीं आता। तो जिसपे कि वो कहती है अच्छा तुम्हें आता है। तो जॉर्डन कहता है हाँ आता है चलो। एंड जॉर्डन जो है उसे बाहर लेके आता है, कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ डांस। एंड जॉर्डन जो है एकदम उसको टाइटली पकड़ता है, कहता है कमर सीधी करो, हाथ सीधे करो। एंड यहाँ पे कहता है मेरे हाथों में हाथ दो अपने। एंड यहाँ पे उसे बड़े प्यार से भाई सीधा कि ऐसे करो वैसे करो, उसे मतलब कि मतलब ऑर्डर से देता है। तो जिंक्सू यहाँ हंसने लगती है कि यार तुम्हें सच में डांस वांस आता भी है नहीं। लेकिन तभी जल्दबाजी में जो जिंक्सू है उसके पैरों पे मतलब कि जॉर्डन के पैरों पे अपना पैर रख देती है हील्स वाले। एंड एकदम से उनकी टक्कर हो जाती है। तो जॉर्डन कहता है यार तुम्हें कुछ आता वाता है नहीं है। तो कहती तुमने तो पहले कहा था ऐसे करना ऐसे नहीं करना, अच्छा चलो छोड़ो एक बार और करते हैं ना डांस। तो जिंक्सू कहते हैं, तो जॉर्डन कहता है हाँ चलो चलो ठीक है, लेकिन वार्न कर रहा हूँ दोबारा करूँगा ना, दोबारा ऐसा किया ना तो मैं सिखाने का नहीं हूँ मैं। एंड फिर यहाँ दोनों जो है बेचारे डांस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर वो जिंक्सू को टाइटली पकड़ता है एंड यहाँ पे डांस करना शुरू करता है। तो कहता है मेरी आंखों में देखो, ये करो वो करो, इस तरीके से धीरे धीरे से सिखाने लगता है। एंड जिंक्सू जो है स्माइल करे जा रही है, लेकिन बार बार उसके पैरों को भी तोड़ रही होती है भाई अच्छे से। एंड यहाँ पे जो जॉर्ज है ना भाई, पूरा जो उसने 2-3 दिन तक मेहनत करी है पूरी की पूरी आके सिखा देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि मतलब बड़े प्यार से उनके बीच में मतलब जो मूवमेंट्स और जो मेमोरीज क्रिएट होनी चाहिए थी बड़ी अच्छी अच्छी क्रिएट्स होती हैं। एंड यहाँ उसे बहुत अच्छे से डांस सिखाता है। एंड फिर जब वो डांस वांस करते हुए थक जाते हैं तो वो जिंक्सू को एक जगह लेके जाता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। एंड ये बहुत ही मतलब कि ज़्यादा लोग शंघाई में इस जगह को जानते नहीं है। एक्चुअली एक रेस्टोरेंट होता है एंड यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में जिंक्सू को लेके जॉर्डन आता है। एंड यहाँ पे तभी जो होटल का ओनर होता है, सॉरी रेस्टोरेंट का ओनर होता है, वो आता है, कहता है कि सर आपको क्या चाहिए। एंड आप तो बड़े दिनों बाद आए हैं, वैसे आप कभी किसी लड़की को लेकर नहीं आते हैं एंड आज पहली बार ऐसा है। तो जिसपे कि जॉर्डन कहता है आप तो यार बड़े ही बोलते हो, आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ तो कुछ खिलाया जाए। तो जिसपे कि वो जिंक्सू को मेन्यू कार्ड देते, तो जिंक्सू जो है वो कार्ड को देखती है। एंड यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे ही पोपो केक बीन्स मिलते हैं। तो कहते हैं कि यार ये तो यहाँ नहीं मिलते। तो जिसपे कि वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मिलते तो रहने दो। तो जिसपे कि जॉर्डन कहता है कि ऐसा करो आप नॉर्मल डिशेस ले आओ। तो तभी जिंक्सू जो है थोड़ी चुप हो जाती है। तो जिसपे कि जॉर्डन पूछता है कि क्या ये केक तुम्हारे विलेज में मिलते हैं। तो कहती है हाँ ये मेरे गांव में मिलते हैं एंड पता है ये बहुत टेस्टी होते हैं, शंघाई में तो मिलते भी नहीं है। एंड तभी ये सब चीज़ें सोचते जिंक्सू को अपने मॉम डैड की बात याद आ जाती है कि किस तरीके से उसके डैड जो है वो एक केक उसके लेके आते थे और कहते थे कि ये मैं तुम्हारे फेवरेट है। जिंक्सू बड़े प्यार से खाती थी एंड उसे वही चीज़ें याद आती हैं। एंड जो जॉर्डन है वो इन सब चीज़ों को देखता है कि यार जिंक्सू जो है बेचारी अपनी मेमोरीज में खो गई है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हें याद रखना चाहिए। तो जिसपे कि वो कहता है कि एक बात बताओ कि तुम्हें जो है यहाँ पे मैं खाना वगैरह खिलाऊंगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से बात करने लगता है उससे। तो जिंक्सू कहती है नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है एंड वैसे भी यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, कितना प्यारी सी जगह है एंड कितनी खाली खाली सी है, हर जगह तो भीड़ भीड़ से रहती है। यहाँ पे जिंक्सू उसकी तारीफ करने लगती है। तो तभी जो भाई खाना आता तो जो जिंक्सू जो मतलब जो हमारा जॉर्डन है वो कहता है कि इसे खाओ। एंड वैसे भी मैं यहाँ पे यिंगडोंग यानी यंग मास्टर के साथ आया करता था, हम यहाँ पे दोनों मिलकर बहुत खाया करते थे। तो कहती है अच्छा आप दोनों साथ आया करते थे एंड यंग मास्टर आप लोग कब से साथ हैं। तो कहते हैं कि हमें कम से कम कुछ 10 साल हो गए होंगे, लेकिन मैं जो था उस टाइम पे इतना मतलब कि मैं छोटे तबे तक था, लेकिन वो हमेशा से ही एक हाई क्लास फैमिली से था। फिर धीरे धीरे मेरी मुलाकात जो मिस्टर जैंग से हुई एंड अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इस तरीके से वो बोलता है। तो जिसपे कि फिर वो कहते हैं एक बात बताओ तुम ये यंग मास्टर की बातें ज़्यादा नहीं करती। तो जिसपे जिंक्सू कहती है नहीं नहीं मैं तो नहीं करती। एंड यहाँ पे वो खाना खाने लगती है। तो कहती है अरे इसमें तो बड़ी मिर्च है, मैं तो पानी पीऊँगी। एंड यहाँ पे पानी पीने लगती है, कहती है ये तो बहुत ज़्यादा मिर्ची है इसमें तो जिसपे जॉर्डन कहता है ये अपनी ना मतलब ये स्पाइसनेस के लिए ही ज़्यादा फेवरेट है, मतलब फेमस है एंड तुम खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। तो कहती है हाँ। एंड यहाँ पे तभी जॉर्डन जो हंसने लगता है। तो जिंक्सू कहती है अरे तुम्हें स्माइल करनी भी आती है। तो जो जॉर्डन एकदम चुप हो जाता है, कहता है क्या स्माइल मैंने तो नहीं करी। तो कहती है नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो करो ना। एंड फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे मी हुआ में यहाँ पे आज सब कुछ होने वाला होता है। तो जो मतलब कि इंपॉर्टेंट काम वगैरह होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक बंदी जो है वो जिंक्सू के पास आती है। एंड तभी यहाँ पे लॉन्गसी आता है, वो कहता है अरे आज तो तुम बड़े अच्छे मूड में हो, लगता है तुम्हें किसी ने डांस वांस सिखा दिया है। तो जिसपे कि वो कहती है हाँ मुझे कोई मिल गया है जो मुझे डांस सिखा रहा है, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। फिर हम देखते हैं कि रात में जो जॉर्डन और जिंक्सू है वो डांस की फिर से प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं। एंड यहाँ पे जॉर्डन उसे कहता है कि अब चलो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करते हैं, आज अंदर करते हैं गाने वाने बजा के। एंड यहाँ पे भाई गाने बजाए जाते हैं, दोनों जो है वो डांस करना शुरू करते हैं। तो कहते हैं भाई म्यूजिक को फॉलो करो तभी अच्छे से डांस होगा। एंड जो जॉर्डन है वो जिंक्सू को बड़े प्यार से पकड़ता है, कहता है 1 2 3 4 इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डांस सिखा ही रहा होता है। एंड यहाँ पे वो जॉर्डन जो है जिंक्सू की आंखों में खो रहा होता है एंड जिंक्सू भी बेचारी डांस वांस सीखे जा रही होती है। एंड यहाँ पे दोनों कुछ ज़्यादा ही पास हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोजी मूवमेंट्स हो जाते हैं। एंड
भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब पास हो जाता है, थोड़ा-सा जॉर्डन यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाता है, स्पेशली जिंगसू भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो तो उसे पसंद करता है, उसे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। एंड यहाँ पे जो दोनों थोड़े चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यंग मास्टर एंड यहाँ पे जो उनकी भाई नई गर्लफ्रेंड बनी है यानी मिस्टर सैन की बीवी, सॉरी बेटी भाई बेटी। एंड यहाँ पे उसे लेके वो मतलब वापस आ रहा होता है, तो वो लड़की कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम एकदम इतना सडनली मतलब शंघाई क्यों वापस जा रहे हो? तो जिसपे वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे अपना हाथ दो। एंड यहाँ पे वो उसका हाथ लेता है एंड उस पे किस करता है, कहता है मुझे ना तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। तो कहती है सरप्राइज़? वैसे तो आज तो 8 अक्टूबर है एंड आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, कैसा सरप्राइज़? तो तभी ये डेट सुनते ही मतलब कि मतलब सॉरी यंग मास्टर को याद आता है कि भाई 8 अक्टूबर मतलब कि वो आज तो मतलब जिंगसू का मतलब प्रोग्राम होने वाला है, मुझे तो वहाँ पहुँचना था। ओह यार मैं कैसे भूल सकता हूँ? एंड तभी हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि जिंगसू जो है वो इवेंट के लिए तैयार हो रही होती है एंड यहाँ वो सोचती है कि यार मैं क्या पहनूँ, एंड वो सोचती है इस ड्रेस को पहनती हूँ, ये वैसे भी मुझे ना मतलब कि जो अन्ना ने कितने प्यार से दी थी एंड ये ड्रेसेस कितनी अच्छी अच्छी हैं, एंड वो उस ड्रेस को पहन के तैयार हो जाती है कि हाँ उसने मुझे प्यार से दी थी, आज मैं इसी को पहनूंगी। फिर हम देखते हैं भाई इवेंट की मतलब सब प्रोग्रामिंग वगैरह चल रही होती है, सभी लोग होते हैं एंड जिंगसू जो है बड़ी सिंपली तैयार होकर आती है। एंड यहाँ पे जो भी और उसके कलीग्स होते हैं वो जिंगसू को देख के सोचते हैं कि यार ये तो रिप्रेजेंट करने वाली है आज के पार्टी को। तो उससे कहते हैं कि जिंगसू एक बात बताओ, तुम आज मतलब की पार्टी इवेंट मतलब जो भी हो रहा है तुम इसे रिप्रेजेंट करोगी एंड तुम इस तरीके की हॉरिबल ड्रेस कैसे पहन सकती हो? क्या पहन के आगे एकदम गार्बेज जैसा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसमें तो कुछ काम वाम भी नहीं हो रहा, इतना मतलब बेकार, छी यार तुम्हें तो मतलब कुछ सोचना ही चाहिए नहीं, मतलब इस तरीके से उसकी बेइज्जती कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो उसकी दूसरी मतलब कलीग होती है वो कहती है कि बुरा मत मानो लेकिन तुम आज कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हो, लेकिन तुम्हें कम से कम आज अच्छे से तैयार होकर तो आना चाहिए था, एक अच्छी ड्रेस ही पहन लेती, नहीं थी तो बता देती। एंड तभी यहाँ पे लॉन्गसी और डायरेक्टर आते हैं एंड यहाँ पे वो जिंगसू को देखते हैं एंड यहाँ पे लॉन्गसी उससे पहले कुछ बोलता है तो डायरेक्टर कहती है जिंगसू ये सब क्या है, तुम आज हमारी मतलब हम आज एक तरीके से हमारी इमेज थी, आज तुम्हें रिप्रेजेंट करी थी एंड तुम मतलब मीहुआ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तुम ऐसे करोगे हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट, कैसी ड्रेस पहन के आई हो? मुझे आज तुमने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। एक तरीके से उससे वो नाराज हो जाती है, मतलब डायरेक्टर गुस्से में चली जाती हैं। एंड यहाँ पे बेचारी जिंगसू को समझ नहीं पा रही होती, कहती यार इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? तो लॉन्गसी पे बस चला जाता है एंड तभी जो जिंगसू है बाहर आ जाती है, तो जॉर्जन वहाँ पर आता है। इससे पहले जॉर्जन कुछ कहता है, जिंगसू एकदम छुट्टे कहती है हाँ हाँ बोल दो, तुम भी बेकार लग रही हो, बुरी लग रही हो, अच्छा नहीं पहना। तो जॉर्जन कहता है कि तुम मुझ पे बिलीव है? तो कहती है हाँ। इससे पहले वो कुछ कहती, उसे पकड़ कर ले जाता है एक रूम में एंड इस रूम में काफ़ी सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस होती हैं, ज्वेलरीज होती हैं, हील्स होती हैं एंड मतलब भाई सामान भरा पड़ा होता है, मतलब बहुत सारा। तो तभी जिंगसू जो है वो जॉर्डन की तरफ देखती है कि यार मतलब ये बंदा है क्या। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे इवेंट की स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब एक बंदी आती है वो इवेंट को स्टार्ट करती है, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है एंड यहाँ पे इस इवेंट में सभी मतलब कि बहुत जो मतलब शंघाई के इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं, डायरेक्टर मिस्टर जैंग, मिंगयू, मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोग आए होते हैं। एंड यहाँ पर ये जो बंदी है वो बड़े अच्छे से मतलब गाना वगैरह गा के इवेंट की स्टार्टिंग करती है। एंड तभी यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो स्टेज पर आती है, यहाँ पे बताती है कि आप लोगों का वेलकम है एंड बहुत बढ़िया जी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है एंड अब जो हमारी मतलब मेन बंदी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट वगैरह करेगी। एंड तभी वो अपनी मतलब सेक्रेटरी से पूछती है कि जिंगसू कहाँ है, तो जिसपे को बताती है कि अभी जिंगसू को हमने लोगों को भेजा है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो जिंगसू की एंट्री होती है एंड जिंगसू यहाँ पे जॉर्डन के साथ आ रही होती है एंड यहाँ पे रियली में जो जिंगसू है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू Farizer and Miss Mamta, and guys, thank you for watching and bye bye.